हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कल का वीकेंड का वार बिल्कुल वैसा ही गया है। हर वीकेंड का वार में एक बलि का बकरा जो रहता है वो ढूंढा जाता है और पूरा एपिसोड उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर खर्च कर दिया जाता है। थ्रू आउट द वीक बिग बॉस के घर में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कौन सही कौन गलत, इन चीज़ों से सलमान खान को कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज सलमान खान खुद बिग बॉस को नहीं देखता, लेकिन सलमान खान बड़ी बेहयाई से बोल सकता है कि सलमान खान के फैंस की वजह से बिग बॉस चल रहा है। अगर सलमान खान के फैंस इतने ज़्यादा लॉयल हैं तो सलमान खान की आई थिंक एक भी पिक्चर फ्लॉप होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन सलमान खान की अभी रिसेंटली रिलीज हुई क्रिंज पिक्चर किसी की टांग किसी की जान, वो तो औंधे मुंह गिर गई। तो ये सलमान खान किस मुंह से फॉलोअर्स के ऊपर और उनकी लॉयल्टी के ऊपर 17 तरह का ज्ञान दे रहा था। अगर सलमान के फैंस इतने लॉयल होते और सलमान के फैंस सलमान की हर चीज़ को देखते तो सलमान खान के इंस्टाग्राम पर आई थिंक 64 मिलियन समथिंग कुछ हैं फॉलोअर्स, लेकिन लाइक्स कितने थे? 19 लाख के आसपास। तो कितने सारे बोट्स रहते हैं ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। वेल, इससे पहले कि हम कल के वीकेंड के बारे में डिस्कस करें और ज़्यादा डिटेल में घुसें, आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आज रात से हम एपिसोड के तुरंत बाद मिला करेंगे। मेरा जो दूसरा चैनल है डीएसके टॉक्स 2.0, उसका मैंने नाम बदल दिया डीएसके लाइव। तो उस पर लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल वगैरह वाईफाई वगैरह सब कुछ एक्टिव हो चुका है। अपना नई लोकेशन पर आकर के वाईफाई आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, अब सब कुछ सेट हो चुका है। तो आज रात से हम एपिसोड के तुरंत बाद लाइव मिलेंगे यूट्यूब पर, और अगर यूट्यूब अलाउ करेगा तो आई थिंक 20 के आसपास वहाँ पर आप सब जुड़ सकते हैं। तो वहाँ हम मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उस चैनल पर आप आइएगा लाइव। इस चैनल पर अपने नॉर्मल वाले रिएक्शंस में लेकर के आता रहूँगा। इनफैक्ट इस चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग अभी तक यूट्यूब ने चालू नहीं करी है। ये वाला वीडियो रिकॉर्ड करने से थोड़ी देर पहले मैंने फिर से चेक करा कि मेरी लाइव स्ट्रीमिंग इस चैनल पर इनेबल हुई या नहीं, तो नहीं, अभी तक इन लोगों ने इस चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग चालू नहीं करी है। तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हम दूसरे चैनल पर मिला करेंगे। तो अपना जो दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर लाइव और इस पर अपने नॉर्मल रिएक्शंस। तो आइए बात करते हैं कल के एपिसोड की। जहां पर एपिसोड शुरू होता है तो ये पूजा भट्ट जो रहती है वो अपनी बहन के कंधे पर बंदूक रख करके चलाती है। खुद पूजा भट्ट के कितने फॉलोअर्स हैं? पूजा भट्ट कभी खुद के फॉलोअर्स की बात नहीं करती, लेकिन आलिया भट्ट के इतने फॉलोअर्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं। एक जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना बीते काफी टाइम से, स्पेशली सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, उनके अगेंस्ट कैसे ये पूजा भट्ट और ये इसके जो सस्ते स्लेव्स हैं लाइक बेबिका, अविनाश, फलक, कैसे एक अलग ही नैरेटिव चला रहे हैं। अब जिस तरह से ये अभिषेक के फॉलोअर्स को टारगेट करना, उसकी फैन फॉलोइंग, उसके कंटेंट, और जैसे कल सलमान खान ने एक तंज भरे अंदाज में इसको अभिषेक को आईना दिखाया। देखिए, अभिषेक ने जो कहा था फॉलोअर्स वाली बात, अभिषेक ने जिस अंदाज में ये सारी बातें कही थी, इस अंदाज को मैंने भी गलत कहा था। मैंने कहा था कि अभिषेक के अंदर अहंकार दिख रहा है। एंड उस एपिसोड जब मैंने रिव्यू किया था तो ये बात मैंने पुरजोर तरीके से हाईलाइट करी थी कि अभिषेक ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। इनफैक्ट उस एपिसोड की आप थंबनेल देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हालांकि अभिषेक मलान के कुछ फैंस आए, अरे नहीं डीएसके कॉन्वर्जेशन एडिटेड थी, आप नहीं जानते। चलो हम नहीं जानते, आप तो जानते हो ना। क्या मिल गया आपको? जान करके मिल गया बाबा जी का ठुल्लू। अगर मैं कुछ पॉइंट हाईलाइट करता हूं, कुछ इश्यूज अगर रेज करता हूं, तो उसके पीछे ठोस वजह होती है, क्योंकि मैं समझ जाता हूं कि भैया मेकर्स क्या करना चाहते हैं। लेकिन लोग मेकर्स क्या करना चाहते हैं इसको नहीं समझना चाहते। कई बुद्धिजीवी और बड़े मिलियंस धारी सब्सक्राइबर इसको डिकोड कर लिया, इस कंटेस्टेंट को डिकोड कर लिया, इस कंटेस्टेंट को एक्सपोज कर दिया। अरे व्हाट अबाउट मेकर्स? मैं मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखता हूँ। ये चीज मैंने पहले भी कही है कि जो बिग बॉस है अब वो ऑर्गेनिक तरीके से नहीं चलता है। इनफैक्ट बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का जो घर है, ये बिग बॉस का घर नहीं, ये भट्ट हाउस बन चुका है। और जिस दिन अभिषेक ने पूजा को हराया था वो कैप्टनसी वाली टास्क में, वहां पर मेकर्स का कैप्शन आपने अगर पढ़ा था तो वहां पर क्लियरली लिखा था मेकर्स ने कि पूजा's बिगेस्ट मेल्ट डाउन। तो उसी दिन वीकेंड की जो स्क्रिप्ट है वो तैयार हो चुकी थी कि भाई वीकेंड में क्या क्या होने वाला है। इधर पूजा ने थर्सडे फ्राइडे के एपिसोड में मेल्ट डाउन के नाम से मगरमच्छी आंसू बहाए, उधर क्रिएटिव टीम ने एक एजेंडा सेट कर लिया। और जो क्लिप्स दिखाई गई हैं यहाँ पर अभिषेक की, भाई ऐसी बातें क्या किसी और ने नहीं करी? हमने कभी किसी टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस या फिर पूजा भट्ट जो पीठ पीछे इतनी सारी चुगलियां करती फिरती हैं, खुद को महान बोलती फिरती हैं, फेयर खेलो। इनफैक्ट कल जो दोगलापन जिसके ऊपर सलमान खान ने बेबिका को आड़े हाथों लिया कि बेबिका
आप तो किसी के ऊपर कीचड़ डालने के लिए तुरंत तैयार हो जाती हो, लेकिन आपके ऊपर कोई कीचड़ डाले तो आपके गुर्दे छिल जाते हैं। तो बेबिका जो कि अक्सर लोगों को करारा जवाब देती है, कल बेबिका के मुंह में भी दही जम गया। बेबिका इतनी सी बात नहीं कर पाई कि सर टास्क मैंने अकेले नहीं, पूजा मैम ने भी नहीं करी थी, लेकिन आप पूजा मैम को तो कुछ नहीं बोल रहे, मेरे ऊपर ही बिल फाड़ रहे हो। तो यहीं पर समझ में आ जाता है कि कौन किसका सस्ता स्लेव है। ये बेबिका जो कि दूसरे जैसे कि अभिषेक, एल्वेश या मनीषा कुछ बोले तो एक का चार सुना देती है, लेकिन पूजा भट्ट को ब्लाइंडली कॉपी करने के चक्कर में बेबिका का ही पोपट हो गया ना। पूजा भट्ट को तो ना बिग बॉस कुछ बोल पाया और नहीं सलमान खान ने कुछ बोला। सलमान खान बेबिका को 17 ज्ञान दे रहा था कि ये टास्क का सेटअप बना, ये सब ये मजाक नहीं था, लेकिन टास्क तो पूजा भट्ट ने भी नहीं करी थी, लेकिन सलमान खान पूजा को कुछ नहीं बोलेगा। इनफैक्ट पूजा, वाई आर यू सो लो पूजा, डोंट वरी पूजा, आई एम हियर ना। अब तो इस शो में वही होगा जो पूजा बोलेगी। जैसे बंधन पिक्चर में सलमान का डायलॉग था, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, उसी तरह से जो पूजा भट्ट बोलेगी वही हम करेंगे। ये पूजा भट्ट इतने अहंकार में है, आई थिंक कम से कम ना करते भी 1000 से 2000 बार पूजा भट्ट ने एक डायलॉग रिपीट करा कि 34 साल से इंडस्ट्री में हो, 34 साल से इंडस्ट्री में हो, 34 साल से क्या उखाड़ लिया तुमने 34 साल में। तुम बार बार बोल सकती हो कि 34 साल में हमने इंडस्ट्री में काम किया, 34 साल 34 साल 34 साल। तुम साला 34 साल की 34 बार पीपड़ी बजा सकते हो, लेकिन अगला इंसान जो है वो अपने फॉलोअर्स का नाम भी नहीं ले सकता या फिर जिक्र भी नहीं कर सकता। तुम 1760 बार मेरी बहन आलिया के इतने फॉलोअर्स हैं तो क्या कर लें, आलिया के इतने फॉलोअर्स हैं तो सड़क 2 क्यों पिट गई, सुपरहिट क्यों नहीं होगी तुम्हारी सड़क 2 आलिया भट्ट की, उसमें तो तुम्हारा नाम भी था ना, महेश भट्ट भी थे, संजय दत्त वगैरह। क्यों पिट गई सड़क 2 अगर आलिया के इतने सारे फॉलोअर्स हैं तो। गजब बेइज्जती है। इस तरीके से अगर आप पूजा भट्ट को आईना दिखाओगे तो भैया आपको साइड में कॉर्नर करके फेंक दिया जाएगा। जैसे कि अभिषेक, जिसने कि कल बहुत अच्छे तरीके से एक स्टैंड लिया था पूजा भट्ट के अगेंस्ट। जैसे पूजा भट्ट ने बोला था छोटे लोग, ये पूजा भट्ट कौन होती है दूसरों को छोटा बोलने वाली, कौन है ये नल्ली सी पूजा भट्ट, इसके बाप ने जो फिल्में बना करके कौन से समाज सुधार के काम किए, जो यहाँ बिग बॉस के अंदर ये समाज सुधारक बन करके आ चुकी है, ये है रोल मॉडल, ये है वो, ये सब। एंड जिस तरीके से कल अभिषेक ने वहां कीचड़ वाली टास्क में पूजा के अगेंस्ट एक स्टैंड लिया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभिषेक सलमान खान के सामने भी बोले, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ इंसान है। बट मैं फिर भी इतना एक्सपेक्ट कर रहा था अभिषेक से कि अभिषेक ज्यादा नहीं तो सलमान के सामने थोड़ी स्पाइन तो दिखाए, थोड़ा सा तो बोले सर ये मैडम किसी को कुछ भी बोल सकती हैं, हमारा एक एक शब्द पकड़ लिया जाता है, लेकिन ये मैडम भी तो बहुत कुछ बोलती हैं। और जिस तरह से ये 36 साल अभिषेक बोलता है, हालांकि अभिषेक का ये बोलना गलत था, हालांकि अभिषेक ने वहां पर सलमान के सामने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन अगर अभिषेक की जगह कोई और इंसान होता जो थोड़ा सा स्पाइन वाला होता, जिसके अंदर थोड़ा जिगरा होता, जो सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देता, भाड़ में गया तुम्हारा शो, भाड़ में गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, भाड़ में गया तुम्हारा पैसा, यहाँ तुम्हारे यहाँ तो जलील होने के लिए मैं नहीं आया हूं, इस तरह की सोच रखने वाला कोई इंसान होता तो वो सलमान खान को क्या बोलता। आई थिंक वो सलमान खान को यही बोलता कि सलमान खान जब तू 26 साल का था तब तूने क्या किया था, लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, हिरण को मार दिया था और दाऊद की पार्टी में डांस करता था। और पूजा भट्ट जब तू 26 साल की थी तब तूने कौन से तीर मार लिए थे, बेवड़ी थी तू, एल्कोहलिक थी तू, और दुनिया जहाँ की फ्लॉप फिल्में तू देकर के आई थी अपने बाप की फिल्मों के थ्रू बॉलीवुड में आने वाली, तू तो बोल ही मत। कोई स्पाइन वाला बंदा होता ना जिसके अंदर जिगरा होता तो वो शायद इस तरह के जवाब देकर के बोलती बंद कर देता। बट ऐसे जो बंदे रहते हैं उन्हें बिग बॉस वाले अपने शो में कभी लेकर के आते हैं नहीं, और अगर ऐसे बंदे आ भी जाएंगे तो भैया इतना सारा पैसा दिया जाएगा, जैसे कि कविता कौशिक बोल चुकी है कि भैया बेइज्जती का पैसा होता है, या राजपाल यादव ने भूल भुलैया 2 में जो डायलॉग बोला था, भाई जाता है अच्छा तो बिग बॉस में चलो जाए तो बेइज्जत होने के पैसे तो मिलते हैं। अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, बिग बॉस में ये जो जलील होने के पैसे इन कंटेस्टेंट को मिले हैं, और ये जो पैसे ही कोई छोटे मोटे नहीं, किसी को 40 लाख, किसी को 50 लाख, एक आम इंसान अपनी लाइफ टाइम में 50 लाख नहीं कमा सकता। यहाँ पर 4 महीने आपको जलील होने के लिए, 4 महीने ज़्यादा बोल दिया मैंने, ये तो बिग बॉस OTT है, कितने 50 दिन के आसपास हुए हैं, 50 दिन में अगर आपको 30-40 लाख रुपए कमाने को मिल रहे हैं, उसके बदले में आपको सिर्फ जलील होना है, तो ये कोई घाटे का सौदा तो है नहीं। पिछले वीक एल्विश को जलील किया गया, मनीषा को जलील किया गया, इस वीक यहाँ पर फुकरा इंसान को जलील किया गया, और फुकरा इंसान को ये लोग और ज़्यादा जलील करेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में 1-2 एपिसोड के बाद टिकट टू फिनाले फुकरा इंसान से छीन लिया जाए, ऐसी कोई टास्क ऑर्गेनाइज की जाए जहाँ पर घर वालों को बोला जाए कि भैया फुकरा इंसान से टिकट टू फिनाले छीन लो, ऐसा कुछ करो। क्या पता भैया हाथ को आया मुंह न लगाया वाला सीन हो सकता है फुकरा इंसान के साथ। और जिस तरह से एल्विश और फुकरा के बीच में एक दरार डालने की कोशिश की गई, आधी अधूरी क्लिप्स दिखाई गई जहां पर फुकरा ने कहा था कि भैया जो डे 1 से आए हैं वही जीतने चाहिए, वाइल्ड कार्ड को एज अ विनर वो नहीं देखता, और ये तो भैया एक
ट्राइड एंड टेस्टेड वाली बात है, वाइल्ड कार्ड को आज तक कभी विनर नहीं बनाया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एल्विश के फैंस जी तोड़ मेहनत करते हैं। इनफैक्ट फुकरा के फैंस भी जी तोड़ मेहनत करते हैं, बट आपकी सारी जो मेहनत है वो साइड में रह जाती है। आखिरी वीक में मेकर्स अपना दाव चलते हैं और यहाँ पर तो मेकर्स पिछले वीक से ही शुरू हो चुके हैं। पहले मनीषा को नेगेटिव दिखाया, एल्विश को नेगेटिव दिखाया, जिया जो कि एल्विश की बातचीत जब हो रही थी वहां पर खड़ी थी, लेकिन जिया को क्लीन चिट दे दी। ये अविनाश जो कि हमेशा चुगलियां करता है, पीठ पीछे बकलोलपंती करता है, कल के एपिसोड में कैसे बेहयाई से वो बोल रहा था कि यार मैं तो टास्क को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता था। ये वही अविनाश है ना जिसने कि आशिका को नॉमिनेट किया था कि आशिका आप टास्क में आई नहीं थी, आप एक्सक्यूज दे रही थी। इस तरह के सवाल जवाब कंटेस्टेंट से सलमान खान करता है ही नहीं। सलमान खान को तो बस मेकर्स की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सलमान खान ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी या फिर उस एकदम रूड लहजे में बात करी हो इससे फुकरा इंसान से। सलमान खान का लहजा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी डिसेंसी से सलमान खान ने बात करी। सलमान खान मखमल में लपेट लपेट के दे रहे थे। मेरा बस कहना यही है कि गलत तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। सलमान खान ने कितनी सहूलियत से पूजा भट्ट की हर एक बात को इग्नोर कर दिया, लोगों को छोटा बोलना, खुद को सुपीरियर बोलना। क्या बिग बॉस जो है ना, मुझे याद आ रहा है कौन सा तो सीजन था, या सीजन 12 था या फिर सीजन 14 ऐसा कुछ था, जहां पर सलमान खान ने कहा था किसी कंटेस्टेंट को कि भाई सेल्फिश बनो, अपने लिए खेलो, अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो फिर कब लोगे। ये शो जो है ये इंसानियत का शो नहीं है, ये महानता दिखाने का शो नहीं है। ये शो है आप गेम कैसे खेलते हो, आगे कैसे बढ़ते हो, अपने पॉइंट कैसे आप रखते हो। इंसानियत, मदद, दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना, ये बाहरी दुनिया में अच्छा लगता है। लेकिन वही सलमान खान कल अरे बाप रे बाप इंसानियत नहीं है, अरे बाप रे बाप इंसानियत नहीं है। ये जो इंसानियत की पीपड़ी बज रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पूजा भट्ट की वजह से बज रही है। जिस तरह से एक बात कही जाती है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, एक सड़ा हुआ एप्पल पूरे टोकरी के एप्पल्स को सड़ा करके रख देता है, तो एक घटिया नालायक कंटेस्टेंट पूजा भट्ट, उसकी वजह से पूरा सीजन जो है वो बर्बाद हो रखा है। और जैसे कि सलमान खान कह रहा था कि तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं, 8 मिलियन 10 मिलियन, हमारे तो 100 मिलियन के आसपास ऐसे हैं। तो भाई साहब ये जो कंटेस्टेंट है जैसे कि अभिषेक या एल्विश, ये आए थे कि आपके पास सर हमारे 10 मिलियन फॉलोअर्स ले लो, जबकि हकीकत में बिग बॉस हो या खतरों का खिलाड़ी, जैसे कि खतरों के खिलाड़ी में पिछले साल वो इंस्टाग्राम या टिकटॉकर्स कौन है, वो फैजू और जन्नत, उनके सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। तो क्या फैजू और जन्नत आए थे वहाँ पर कटोरा लेकर कि भैया हमें खतरों के खिलाड़ी में मौका दे दो? ये मेकर्स हैं, ये एंडेमॉल है, ये इनकी कास्टिंग टीम है जो कि चेक करती है कि सोशल मीडिया पर किसका एक फ़ैन बेस बहुत ज़्यादा है, उस फैन बेस से टीआरपी ली जाए। अब ये अभिषेक या एल्विश तो नहीं गए थे ना एंडेमॉल के ऑफिस में बाहर दरवाजे पर खड़े होकर कि सर सर हमें मौका दो मौका दो मौका दो। साले ये एंडेमॉल वाले, बानीजे वाले, ये जियो सिनेमा वाले, ये खुद अप्रोच करते हैं सोशल मीडिया के सुपरस्टार्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, और फिर उन्हें ही जलील करते हैं कि तुम्हारी ऑडियंस से क्या फर्क पड़ता है। अब जब उनकी ऑडियंस से फर्क नहीं पड़ता है तो तुम उन्हें लेकर के क्यों आते हो? हमें लो ना भैया, हमारे तो सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स इतने हैं नहीं। अगर फॉलोअर्स ज्यादा होना कोई क्राइटेरिया नहीं है आज के दौर में, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं उन्हीं को बिग बॉस वाले अप्रोच करते हैं शो में आने के लिए? हमें तो आज तक अप्रोच नहीं किया है। अगर फॉलोअर्स मैटर नहीं करते हैं, सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते हैं, तो रास्ते चलते किसी के आम इंसान को उठा करके ले आओ? नहीं, आप ये देखेंगे कि किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, किसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, सो दैट उस पर्टिकुलर इंसान की ऑडियंस को बिग बॉस की ऑडियंस में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये जैज़ किसको दे रहा था सलमान खान कि तुम्हारी ऑडियंस होगी, मेरी ऑडियंस 100 करोड़ है, ये करोड़ है, घंटा करोड़ है। अगर तेरी ऑडियंस इतनी ज़्यादा लॉयल होती सलमान खान, तो तेरी हर पिक्चर सुपरहिट होती, ये किसी का टांग किसी की जंग जैसी फ्लॉप ना होती, और आलिया भट्ट सड़क टू सुपर डिजास्टर ना होती, अगर तुम्हारे वाकई में इतने फैंस होते तो। और अगर सलमान खान अपने फैंस की इतनी कदर करता है तो अपने फैंस के लिए फ्री में पिक्चरें क्यों नहीं रिलीज कर देता, पैसे क्यों लेता फिरता अपने फैंस से फिल्म देखने के? खैर, तमाम बातों का लबुलबाब ये है कि जैसे ग्रैंड प्रीमियर में हुआ था, नेपोटिज्म जिंदाबाद का नारा वहां भी लगा था, और जब ये सीजन का आखिरी वीकेंड का वार है वहां पर भी नेपोटिज्म जिंदाबाद के नारे ही लगे हैं। पूजा भट्ट 100 गुना करके बस 2 आंसू बहा करके पतली गली से निकल जाती है, और अभिषेक मल्हान या एल्विश या मनीषा ये एक शब्द भी बोल देते हैं तो उस शब्द के ऊपर पूरा वीकेंड का वार का एपिसोड खर्च हो जाता है। जैसे कि पिछले वीक और जैसे कि कल रात को, जहां पर एल्विश और अभिषेक के बीच में दरार डालने की भी कोशिश की गई, बट मानना पड़ेगा कि एल्विश ने काफ़ी मैच्योरिटी का परिचय दिया है। हालांकि एल्विश जब अविनाश के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा था तब थोड़ा सा उसने कुछ ऐसी बातें कर दी थी, वहां पर आपने अविनाश का दोगलापन देखा होगा। एक तरफ अविनाश कह रहा था इससे एल्विश से कि देख भैया इस घर में कोई सही नहीं होता, कोई
कोई गलत नहीं होता। हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ वो तुझे गलत लगे, हो सकता है तू जो कह रहा है वो तुझे सही लगे, मुझे गलत लगे, लेकिन एल्विश जो तूने बोला था ना, जो लैंग्वेज वो गलत थी। थोड़ी देर पहले इस घर में न कुछ सही है न कुछ गलत है, लेकिन थोड़ी देर के बाद देख तेरी जो लैंग्वेज थी ना वो गलत थी। साला तुम जो है वो टास्क को खराब कर दो। तुम्हारा मन करेगा तो तुम टास्क में जाओगे, नहीं मन करेगा तो तुम टास्क में नहीं जाओगे, लेकिन तुम आशिका को नॉमिनेट कर दोगे कि तुम टास्क में क्यों नहीं आई। टास्क थी, तुमको आना था। तो सलमान खान को इस तरीके से कंटेस्टेंट को ग्रिल करना था कि यार तुम अपने लिए रूल अलग बनाते हो, दूसरे के लिए रूल अलग बनाते हो। पूजा भट्ट आपको भी टास्क करनी थी, लेकिन आपने कोई टास्क नहीं करी। टास्क के टाइम पर आप विक्टिम कार्ड बहुत खेलती हो, महानता वाले कार्ड बहुत खेलती हो। और मेरे पास ना इंस्टाग्राम पर ऐसे कई सारे क्लिप्स आए हैं जहां पर घर के अंदर फोन जो है ना, मोबाइल फोन, जैसे कि एक क्लिप आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पर आप देख सकते हैं। वहां पूजा भट्ट कह रही हैं कि उनके पास मोबाइल फोन है जो कि वॉशरूम में रखा है। हालांकि एक क्लिप और आया था मेरे पास जहां पर पूजा भट्ट की गुलाम नंबर 1 फलक नाज, जो कि एक कहीं इंटरव्यू दे रही थी, कह रही थी फोन नहीं है पूजा मैम के पास, फोन नहीं है, वो तो निकोटिक चिंगम का पैकेट। तो चिंगम का पैकेट जब नीचे ऐसे करके क्यों देखेंगी? तो आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम पर जो स्टोरी डाली है मैंने, आप देख सकते हैं कि पूजा भट्ट खुद कह रही कि उनका मोबाइल फोन वहां रखा है वॉशरूम में। और घर के अंदर फोन होने की बातें एल्विश ने भी कही हैं और अभिषेक ने भी कही हैं। तो ये जो सलमान खान अक्सर बोलता फिरता ना कि जनता है असली बॉस, शो में कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, प्री प्लान नहीं होता, जबकि आप अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं कि कैसे बिग बॉस के अंदर चीजें प्री प्लान्ड होती हैं, कैसे शो स्क्रिप्टेड होता है, कैसे वहां पर जनता है असली बॉस बोल बोल करके जनता को ही चूना लगाया जाता है, जबकि असली बॉस तो पूजा भट्ट हैं। वो मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर शो से बाहर जा सकती हैं, स्क्रिप्ट पढ़ करके आ सकती हैं, उनके लिए मोबाइल फोन आ सकता है, जबकि सलमान खान बोलता है नहीं नहीं बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इनपुट नहीं आते हैं, जनता ही असली बॉस होती है, नहीं नहीं शो में कोई भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव तो है और ये क्लियर भेदभाव है। और इतना सब देखकर भी अगर कोई यूट्यूबर या कोई सोशल मीडिया सुपरस्टार बिग बॉस में जाना चाहता है, हाँ अगर उन्हें पैसा बहुत ज़्यादा मिले तो अलग बात है, अदरवाइज कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान तो बिग बॉस में ना जाए, मेरी तो यही गुजारिश होगी। बिकॉज वहां पर आपको बुलाया जाएगा और भर भर के आपको जलील किया जाएगा, आपका एक शब्द पकड़ लिया जाएगा और बाकी लोगों के 17 गुना भी इग्नोर कर दिए जाएंगे। अविनाश से कोई सवाल नहीं हुआ, पूजा से कोई सवाल नहीं हुआ, बेबिका को हल्का सा थोड़ा सा झाड़ करके रख दिया। और आप देखिए विडंबना, सलमान खान ने खुद कहा कि बेबिका ना सुनती है ना समझती है, लेकिन इतनी गलत जा रही बेबिका पूजा भट्ट को सही लगती है। ये वही सलमान खान है जिसने पिछले वीकेंड अभिषेक और मनीषा को झाड़ दिया था कि भैया तुम गलत को सपोर्ट कैसे करते हो, लेकिन घटिया नंबर 1 बेबिका को ये पूजा ब्लाइंड सपोर्ट करती है। बट पूजा के लिए सलमान खान धृतराष्ट्र बन चुका है। तो पूजा व्हाई आर यू क्राइंग, डोंट वरी पूजा, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा हग्गा साफ करने के लिए आ चुका हूं वीकेंड के बारे में। मेकर्स इसी चीज का तो पैसा देते, अरे पैसा कहां से देंगे, अपन तो पार्टनर है ना, शो तो ऐसे ही चलता है। जबकि मेरा ऐसा मानना है, जो मेरे वीडियो में कमेंट्स आते हैं या सोशल मीडिया पर मैं चेक करता हूं, लगभग 80 से 90% ऑडियंस जो है ना वो पूजा भट्ट को नापसंद करती है। लेकिन इसके बावजूद जनता है असली बॉस बोलने वाला सलमान खान और मेकर्स जियो सिनेमा कैसे जनता के ऊपर पूजा भट्ट को थोप रहे हैं। अगर पूजा भट्ट वाकई में 34 साल में बड़े बड़े झंडे गाड़ के आई है तो उसको बीबी बेरोजगार योजना के तहत बिग बॉस में आने की जरूरत क्या थी। बिग बॉस में 2 ही तरह के लोग आते हैं, पहले वो जिन्हें अपना नाम बनाना है, दूसरे वो जिन्हें कोई काम धाम नहीं रहा तो वो रीलॉन्च होना चाहते हैं। जैसे कि शम्मो शेट्टी, वो रीलॉन्च हुई लेकिन फिस होकर फिर से गिर गई। और ये नल्ली पूजा भट्ट जो कि अपनी बहन आलिया भट्ट के कंधे पर बंदूक रख करके चला रही है। पूजा भट्ट अगर 34 साल में तुमने कुछ अच्छा काम किया होता तो शायद तुम्हें बिग बॉस में आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आती भी तो एक होस्ट बनकर के आती, एक नल्ला सा कंटेस्टेंट बनकर नहीं रह जाती। लेकिन कैसे नल्ली सी कंटेस्टेंट को ओवर हाइप करके जनता पर थोप रहा है सलमान खान। अब आप सोच लीजिए, जब नेशनल टीवी, मतलब नेशनल टीवी नहीं इतने, हाँ नेशनल टीवी पर शम्मो थी और यहाँ पर ओटीटी में पूजा भट्ट, जब नेशनल टीवी पर ऐसे नल्ले नेपो किड को इतना प्रमोशन, इतना ओवर हाइप किया जाता है और टैलेंटेड और डिजर्विंग आउटसाइडर्स को डिमोटिवेट किया जाता है, तो आप सोचिए बंद कमरों के भीतर सुशांत सिंह राजपूत के साथ इन लोगों ने क्या क्या किया होगा। उसके बाद खड़े हो जाते हैं, नहीं बॉलीवुड में तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, नहीं नहीं कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव है और प्रचंड लेवल का भेदभाव है। नेपोटिज्म की वाह वाह होती है, आउटसाइडर्स को डिमोटिवेट किया जाता है। आप ये चीज़ें बिग बॉस 13 में भी देख चुके हैं, बिग बॉस 15 में भी देखी और यहाँ पर भी आप देख ही रहे हैं। खैर इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं खत्म कर देता हूं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में अपने दूसरे चैनल पर आज रात एपिसोड के बाद, जहां पर थोड़ी सी हम खतरों के खिलाड़ी की भी चर्चा कर लेंगे। और आज रात का वीकेंड के बारे में कुछ खास होना तो है नहीं, सेलिब्रेशन, डांस, मस्ती, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि एपिसोड खत्म हो उसके तुरंत बाद ही आ जाऊं अपने दूसरे चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग लेकर के। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। आप कमेंट करके बताइएगा आपके भी ओपिनियन, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। एंड आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।